भरतपुर से बड़ी खबर के साथ एमएसजी कॉलेज से जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल कॉलेज के पूरी तरह क्षतिग्रस्त मैन टीचिंग ब्लॉक में प्रतियोगी परीक्षाओं सहित अन्य परीक्षाएं कराई जा रही हैं। भवन की जर्जर हालत को देखते हुए किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि उन्होंने कई बार पत्र लिखकर भवन में परीक्षाएं नहीं कराने की मांग की, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के दबाव में परीक्षाएं लगातार आयोजित की जा रही हैं। हमने इस भवन को जो कृषि विपणन बोर्ड है उसने लिख रखा है कि ये क्षतिग्रस्त है। हमने इसकी सूचना जिला प्रशासन को हमने बार बार दी है और हमने यूनिवर्सिटी को भी दी, वो लेटर भी भेजा है। इसके बावजूद हमें जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेंटर दिया जाता है और हमसे यूनिवर्सिटी भी हमें यहाँ पे सेंटर देती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, अब जर्जर भवन में यहां पर परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। छात्रों की सुरक्षा को लेकर के भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पूर्व में भी कई ऐसे हमने मामले देखे जब इसी तरह से जर्जर भवनों की लापरवाही के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त एमएसजे कॉलेज में मौजूद हूं और ये जो मेन टीचिंग ब्लॉक है इसमें अभी इस वक्त भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं और ये बड़ा गंभीर लापरवाह मामला है क्योंकि ये जो भवन है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में है। आप देखिए किस तरीके से जो मेन गेट है वो आपको क्षतिग्रस्त नजर आएगा और यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है जिससे जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ बड़ी दुर्घटना होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। और यहाँ जो प्राचार्य है शिल्पी दीप माथुर, उनका कहना है कि हमने कई बार पत्र लिखा है कि इस भवन में परीक्षाएं नहीं कराई जानी चाहिए। जब हम न्यूज 18 राजस्थान ने उनसे सवाल किया कि कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हाँ, इस भवन में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है क्योंकि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भवन है। कई संगठन यहाँ के जो यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जो छात्र संगठन है, उन्होंने कई बार मांग की है कि इस भवन में परीक्षाएं नहीं कराई जाएं, लेकिन फिर भी इसमें परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल एक और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक हैं फरबट सिंह, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कॉलेज के प्राचार्य हैं ये प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आरपीएससी द्वारा और जो अन्य परीक्षाएं कराई जाती हैं जी, उनको परीक्षाएं कराती हैं और यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं उनकी मना करती हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं कराई जाएं तो यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं वो भी नहीं कराई जाएंगी। ऐसे में कुछ छात्र संगठनों के जो छात्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल क्षतिग्रस्त भवन है, इसमें परीक्षाएं करी जा रही है। कितनी बार आपने मांग उठाई, क्या पूरा मामला है? देखिए, अभी 2 दिन पहले भी हमने ऐसी एक मांग उठाई थी और ज्ञापन दिया था जिसमें हमने साफ इस महाविद्यालय की प्रिंसिपल को कहा था कि आप इस जर्जर बिल्डिंग में अपनी परीक्षाएं मत कराइए, लेकिन वो नहीं मानी और वहाँ से उठ के चल दी। उनकी ये तानाशाही बहुत समय से चल रही है इस महाविद्यालय में। तो वो तो ये कह रही है कि हम कोई जबरदस्ती नहीं करते, यूनिवर्सिटी प्रशासन हम पर दबाव बनाता है। नहीं, देखिए, ये जो बिल्डिंग है इसको सरकार ने पहले भी बंद कराने के निर्देश दे रखे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो प्रशासन है, महाविद्यालय का लोकल प्रशासन है, उसने इसको खुलवा रखा है। ये कुछ नहीं है, एक पैसे कमाने की स्कीम है इन लोगों ने लगा रखी है। बाकी आप देख सकते हैं ये इतनी जर्जर हो रखी है कि मान के चलिए अगर इसकी छत गिर जाती है, कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पैसे कमाने की किस तरह से स्कीम है? सुप्रीमेंट साहब को पैसे जाते हैं यहाँ से, प्रिंसिपल मोटा पैसा देती है और खुद खाती है और ऊपर खिलाती है। तो ये तो गंभीर आरोप है। वो तो कह रही है कि हम तो मना करते हैं कि परीक्षा मत कराइए। ये गंभीर आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। ये एक दूसरे के ऊपर रखने का काम करती हैं। प्राचार्य जी को कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं कि मैडम ये क्या स्थिति है, मेन टीचिंग ब्लॉक की क्या स्थिति है, एग्जाम क्यों करा रही हो आप? वो नहीं मानती हैं, एग्जाम लगातार करा रही हैं। एक बात बताइए, हम इतने ज्ञापन दे चुके हैं एग्जाम ना कराने के लिए, तो वो बार बार क्यों करा रही हैं? सीधा सा आंसर है, उनके लिए मोटा पैसा मिल रहा है, मोटे पैसे से उनका खर्चा चल रहा है। अभी भी परीक्षाएं चल रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, गेट लगा हुआ है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि परीक्षा चल रही है, लेकिन जर्जर भवन में अभी भी परीक्षा चल रही है। अंदर आप देख सकते हैं कि परीक्षाएं दे रहे हैं बच्चे। क्या कहना चाह रहे हैं? सेंटर सुप्रिटेंडेंट को यहाँ से ऊपर पैसा जाता है। सरकार ने जब पहले ही निर्देश दे चुका है कि इसको बंद किया जाए, तो यहाँ से ये प्रशासन क्यों इसको बंद नहीं कर रहा है? क्यों ये बार बार अपना तानाशाह रूप दिखा रहा है प्रशासन?
तो देखिए यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना है कि मैंने कई बार लेटर लिखा है, उसके बावजूद भी परीक्षाएं बंद नहीं कराई जा रही हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन दबाव बना करके परीक्षाएं कराता है, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि हमारे पास कई कॉलेज संबंधित हैं, उनमें हम परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन जो प्राचार्य हैं इनके द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं वो क्यों कराई जाती हैं, उन पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जब वो प्रतियोगी परीक्षाएं इन मेन टीचिंग ब्लॉक में आयोजित हो सकती हैं तो फिर यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो क्यों नहीं हो सकती। यानी कि एक दूसरे पर जो फुटबॉल की तरह जो खेल है वो खेला जा रहा है और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी कि कभी भी कोई बड़ा गंभीर दुर्घटना यहाँ पर घटित हो सकती है। और ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से जो है पूरी छत जो है ये मेन प्रवेश द्वार है और आप हालात देखिए, कभी भी यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ के जो प्राचार्य हैं और जो प्रशासन है उन्होंने ये हाथ खड़े किए हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई हादसा होता है। आप देखिए, मैं भी सुरक्षा के लिहाज से अंदर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये कभी भी गिर सकता है और ऐसी ही स्थिति अंदर से हम इस वक्त इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि परीक्षा चल रही है। बिल्कुल दीपक, और काफी जर्जर हालत में ये भवन है और अब क्योंकि बरसात का समय है, लगातार बारिश का दौर भी जारी है, ऐसे में कभी भी जो ये कमजोर पड़ी हुई दीवारें हैं ये कभी भी गिर सकती हैं। बड़ा यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब निर्देश दिए गए हैं कि इस बिल्डिंग में ऐसी परीक्षाएं आयोजित ना कराई जाए, बावजूद इसके क्यों यहाँ पर परीक्षाएं हो रही है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा क्या कुछ